दुश्मन से फाइट, कानपुर की सर्चलाइट। जी हां, भारत बांग्लादेश सीमा पर अब परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा और सेना के इस सुरक्षा अभियान में सैनिकों की आग बनेगी। कानपुर में बनी हाई बीम सर्चलाइट 60 किलो वजनी इस वाटरप्रूफ बीम लाइट की रोशनी में 1 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। किस तरह रक्षा उपकरण उत्पादन क्षेत्र में कमाल कर रही सूबे की कंपनियां, देखिए। ये उम्मीदों की रोशनी है, तरक्की की रोशनी है। इस रोशनी में जहां एक तरफ दुश्मन के नापाक मंसूबे बेनकाब होंगे, तो वहीं सूबे में रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। कानपुर की एक निजी कंपनी में इन दिनों कर्मचारी रात दिन एक ऑर्डर पूरा करने में जुटे हैं। 50 सर्चलाइट बनाने का ये ऑर्डर इस कंपनी को बीएसएफ की तरफ से मिला है। खबरों की माने तो इन लाइट्स को भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। 60 किलो वजनी इस हाई बीम सर्चलाइट की रोशनी करीब 1 किलोमीटर तक जाती है और इसे रिमोट कंट्रोल से संचालित किया जा सकता है। यही नहीं, वाटरप्रूफ इस लाइट को हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी प्रभावी क्षमता को देखते हुए इस लाइट को भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर बड़ी संख्या में इंस्टॉल किया गया है। शुरुआती दौर में कंपनी को फिलहाल 50 लाइट्स का ऑर्डर मिला है, लेकिन आगे इसकी संख्या बढ़ सकती है। कानपुर को डिफेंस इंडस्ट्री के हब के रूप में पहचान मिलती जा रही है। यहाँ एक तरफ छोटी गन से लेकर के बड़े तोप तक बनते हैं, तो वहीं गोली से लेकर के बारूद तक बनते हैं। वहीं यहाँ पर अब बॉर्डर की निगरानी के लिए सर्च लाइट भी बनाई जा रही है। पिछले काफी समय से कानपुर की एक प्राइवेट कंपनी इन लाइट्स का निर्माण कर रही है और इन लाइट्स को बॉर्डर पे बड़ी मात्रा में इंस्टॉल किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर की बात की जाए तो वहां पर तमाम इस तरीके की लाइट्स लगाई जा चुकी है। इनकी अपनी खासियत है, 1 किलोमीटर की रेंज है, ऑटोमेटिक रोटेशन है और इसको कंट्रोल पैनल के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में बांग्लादेश में हालात काफी खराब है, वहां से घुसपैठ की संभावना लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में बांग्लादेश से भी बड़ी संख्या में इन लाइट्स को लेकर के ऑर्डर मिल रहे हैं। कानपुर में दिन रात काम हो रहा है कि सप्लाई को पूरा किया जा सके, क्योंकि बांग्लादेश से अचानक से ऑर्डर आए। तो ऐसे में हमारे साथ कंपनी के जो निदेशक हैं वो मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइए कि ये जो आपकी लाइट है ये किस तरीके से काम करती है और कैसे इनको बॉर्डर पे इंस्टॉल किया जा रहा है और किस तरीके से इनसे निगरानी संभव है? ये लाइट हमारी पहले तो मेक इन इंडिया है, मोदी जी के विजन के हिसाब से, और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही बनाई गई है। और ये लाइट जैसे आप देख रहे हैं, ये बॉर्डर के लिए बहुत ही सूटेबल लाइट है और बीएसएफ में सबसे ज्यादा जाती है। अभी तक ये पाकिस्तान बॉर्डर में जा रही थी, लगातार जा रही है। लास्ट मंथ में हमको पाकिस्तान बॉर्डर के करीबन 300 पीस के इस फुल्ली ऑटोमेटिक लाइट का ऑर्डर मिला हुआ है। अभी बीच में कुछ दिन पहले ही आपने सुना होगा बांग्लादेश में भी कुछ इशू आए हैं, तो अब बांग्लादेश में भी बॉर्डर के भी इसके बहुत सारी डिमांड आई हुई है। इवन तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर वाला काम कम करके हमको इधर डाइवर्ट कर दीजिए। जैसे मैं लाइट आपको दिखाना चाहता हूँ, ये क्या खासियत, कंट्रोल पैनल किस तरीके से कंट्रोल करते हैं इसको बताते हैं। ऑटोमेटिक कंट्रोल है इसका। ये फुल्ली ऑटोमेटिक लाइट्स है, मल्टीपर्पज लाइट्स है। इसके अंदर कंट्रोल पैनल है, आप रिमोट से कंट्रोल पैनल कहीं भी लगा सकते हैं। अभी मैं डेमो के लिए यहाँ रखा हुआ है। ये रिमोट से कंट्रोल पैनल कहीं भी 2 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर कहीं भी रख सकते हैं। अभी मैंने डेमो के लिए यहाँ लगाया हुआ है। इसमें आप देखिए बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे कि वोल्ट दिखा सकता है कितना वोल्ट आ रहा है। एक ये स्पीडोमीटर है, इस पर हम स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। ये ऑटो मैनुअल रोटेटिंग है, अभी ये मैनुअल पे है, इसको मैंने ऑटो कर दिया तो आप देखिए रिमोट से ये ऑटोमेटिक मूव कर रही है। 360 डिग्री, 180 डिग्री, दो तरह वैरायटीज में आती है। अब जैसे इसको कहीं पे टारगेट करना है, अभी देखिए ऑटोमेटिक वापस आ गई। अगर इसको सिर्फ फेंसिंग की तरफ ही दिखाना है, पाकिस्तान बॉर्डर तरफ या किसी बॉर्डर की तरफ, तो ये एक ही साइड घूमेगी। इसको 360 चाहे तो 180 की जगह 360 भी हो जाता है। अभी ये ऑटो में है, इसको मैंने मैनुअल कर दिया जैसे, तो अब ये इसका फंक्शन मैनुअली इन बटन के थ्रू होगा। आप इधर देखिए बटन पे, ये मैंने बटन दबाया, आप देखिए ये पूरा 360 घूम रहा है एक ही डायरेक्शन में। जब तक हम बटन दबाए हुए, इसको कहीं भी टारगेट करना कर सकते हैं। रोक देंगे बटन, वहीं पर रुक जाए। बटन को रोक देंगे तो वहीं रुक जाए। मैंने रोक दिया, ये पुश टू ऑन वाला है। अब मैं दूसरा बटन दबाता हूँ फॉरवर्ड का, तो अब ये देखिए दूसरी डायरेक्शन में घूम रहा है। और उससे भी बड़ा एक फंक्शन और है अप और डाउन करने का। आप देखिए इसको मैनुअली हम लाइट को टिल्ट भी कर सकते हैं। अभी मैंने इसको टिल्ट किया नीचे, तो आप देख सकते हैं लाइट को नीचे टिल्ट हो गई है, एकदम नीचे हो गई। अभी मैंने इसको अप करना है तो मैंने अप वाला बटन दबाया तो लाइट ये अप हो गई है।
बांग्लादेश में बिगड़े सियासी हालातों के मद्देनजर घुसपैठ की आशंका बढ़ी है, जिसके चलते बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी भी बढ़ा दी है। और मेक इन इंडिया अभियान के तहत जिस तरह सूबे की कंपनियों ने सुरक्षा उपकरण उत्पादन के क्षेत्र में अपने आप को स्थापित किया है, ये ऑर्डर उसी दिशा में एक सकारात्मक परिणाम है। टीम न्यूज स्टेट। जैसे ये लाइट्स हैं, ये आपके ही डेवलप की हुई हैं, कहाँ पर बनती, किस तरीके से इनका निर्माण किया जाता है, क्या कंपोनेंट्स कहीं बाहर से मंगाते हैं इनके लिए? नहीं, ये तो पूरा 100% मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है। मेरे जो भी आइटम आप देख रहे हैं सब कुछ हमारा इन हाउस प्रोडक्शन हाउस है। हम लोग खुद ही अपना टेस्टिंग भी करते हैं, R&D भी करते हैं। हम लोग बाहर से कुछ भी आइटम नहीं मंगाते हैं, सब कुछ अपना इंटरनल ही है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का फोकस कानपुर में है, लगातार डिफेंस इंडस्ट्री यहाँ पर बढ़ती जा रही है, डिफेंस कॉरिडोर भी यहाँ पर बन रहा है। तो ऐसे में क्योंकि डिफेंस का हब बन रहा है तो इससे भी आपको फायदा मिल रहा है कि तमाम अन्य चीजों की मांग के साथ साथ आपकी लाइट की मांग भी हो रही है। देखिए, कानपुर का सबसे ज्यादा फायदा तुमको ये कि कानपुर का नाम बहुत है और मैं कहीं भी आइटम कहीं जाता है तो लोग कहते हैं अच्छा कानपुर से आया है। तो एक कानपुर एक अलग इमेज है इंडस्ट्रियल हब के लिए। और आप बीएसएफ में जाएं या आर्मी में जाएं, एनटीपीसी में जाएं, सब जगह मेरा आइटम जाता है। VM to चाइना बॉर्डर पे भी गया हुआ है, जहां पे थ्वाइस एयरपोर्ट सबसे लास्ट एयरपोर्ट बोलते हैं, और अंडमान निकोबार में भी गया हुआ है, वहां भी आइटम जाता है। तो इंडिया में ये आइटम सिर्फ हम लोग ही बनाते हैं जो इतना डिमांडेड है। तो पाकिस्तान बॉर्डर भी है और सभी कुछ है, नेवी में भी जाता है। इसकी रेंज कितनी है, कितनी दूर तक सर्च किया जा सकता है, और क्या सर्च करने के बाद ये भी संभावना बनती है कि इनमें कैमरा इंस्टॉल किया जा सके? हाँ, डेफिनेटली इसमें कैमरा भी इंस्टॉल कर देते हैं। उसका प्रोविजन हम लोगों को दिया हुआ है। अगर कोई आदमी कहता है कैमरा लगाना है तो उसके अंदर प्रोविजन दिए हुए कैमरा लगा सकते हैं। और उसकी रेंज अभी करीबन 1 किलोमीटर के आसपास रहती है फुली, और लैब से टेस्टेड है, गवर्नमेंट की लैब से टेस्टेड है, और BI सपोर्ट भी है। तो ये सर्च लाइट जिसे आप देख रहे हैं, इसका जो रेंज है वो 1 किलोमीटर तक है। 1 किलोमीटर तक इसमें किसी को भी सर्च किया जा सकता है, निगरानी की जा सकती है, और लगातार इसकी डिमांड बनी हुई है। एक तरफ पाकिस्तान बॉर्डर पे लगातार इनको इंस्टॉल किया जा रहा है, साथ ही साथ अब बांग्लादेश बॉर्डर पर भी इसको इंस्टॉल किए जाने की मांग हुई है। 50 लाइट फिलहाल इस तरीके की डिमांड की गई है, जिसकी आपूर्ति जल्द ही कर दी जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश बॉर्डर पर स्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं। ऐसे में वहां पर निगरानी की जरूरत बहुत ज्यादा है। वहीं कानपुर जिस तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री का हब बनता जा रहा है, तो ऐसे में कानपुर का नाम भी डिफेंस के क्षेत्र में बहुत मजबूती से लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कानपुर के जो प्रोडक्ट्स हैं डिफेंस के क्षेत्र के, वो काफी अच्छे होते हैं। यही वजह है कि इनकी मांग एक तरफ जहां सरकारी कंपनियां कर रही है, बीएसएफ की तरफ से हो रही है, वहीं तमाम प्राइवेट कंपनियों में भी इन सर्च लाइट्स की डिमांड की जा रही है। वीडियो कमिश्नर के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। देश के कई राज्यों में कुदरत की मार जारी है। बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गुजरात के कई जिलों में तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना तक को उतारना पड़ा है। देखिए, शहर शहर बेहाल, बारिश बनी काल, कुदरत की बगावत, आखिर कब राहत?